वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज हम लोग देखेंगे फॉर स्कॉर्पियो यानी जिनका भी वृश्चिक राशि है उनका लव एंड करियर लाइफ कैसा रहेगा इन दिस नेक्स्ट 10 डेज। इन नेक्स्ट 10 डेज में आपकी लव एंड करियर लाइफ में क्या क्या होने वाला है, प्लस आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी टुवर्ड्स कैसी रहेगी, मैसेजेस एंड गाइडेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर फॉर स्कॉर्पियो। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर स्कॉर्पियो। प्लीज साई बाबा, प्लीज गणपति बाबा, साई बाबा, शंकर भगवान, सप्तशृंगी महालक्ष्मी माता, प्लीज 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 हेल्प मी। प्लीज माय गार्डियन एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, ऑल एंजल्स, ऑल पॉजिटिव एनर्जी, साई बाबा, शंकर भगवान, देवी माता, प्लीज 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 गणपति बाबा हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। जिनका भी स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि है, उनके लव एंड करियर लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है, प्लीज एंजल्स गाइड मी, प्लीज साई बाबा गाइड मी। स्कॉर्पियो के नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, स्कॉर्पियो के लव एंड करियर लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है। नाइट ऑफ वैंड्स, स्कॉर्पियो नेक्स्ट 10 डेज। ओके, स्कॉर्पियो किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ओके, इसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। मुझे जहाँ तक यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को करते हुए आपको डर लग रहा था, शायद हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेके, अपना करियर, कमिटमेंट, बिजनेस, जॉब, कुछ भी अगर आप करने से डर रहे थे या पीछे हट रहे थे, तो आप उसी काम को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ को लेके आप स्टेप्स नहीं ले रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, तो उसी चीज़ को लेके आप एक्शन करते हुए इस मंथ में दिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं कि किस एक चीज़ में आप एक्शन एग्जैक्टली लेने वाले हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, प्लीज एंजल्स गाइड मी। प्रोग्रेस, एक्शन, काफ़ी पैशनेटली आप आगे बढ़ने वाले हैं उस चीज़ को लेके। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। गाइस, मुझे लगता है कि रोमांटिक प्रपोजल, एक तो आप अगर उस चीज़ से पीछे हट रहे तो आप सामने से प्रपोज देंगे। अगर आपके पार्टनर का तरफ से ऐसा कुछ था कि वो छिपा रहे थे अपनी फीलिंग्स, तो वो आपको प्रपोज दे सकते हैं। मतलब बेसिकली जो भी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा था आप और आपके पार्टनर में से, वो यहाँ पे प्रपोज करने वाला है। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग से, बहुत ही इमोशन से, विद द एक्शन। एंड एक्शन भी कोई छोटा, मतलब ऐसा शॉर्ट एक्शन नहीं रहेगा। मतलब ये एक्शन प्रॉपरली एक इमोशंस के साथ, पैशन के साथ जल्दी हो जाएगा। फास्ट एक्शन की भी साइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे रोमांटिक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली यहाँ पे एक प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है। प्रपोजल, रोमांटिक प्रपोजल, लव प्रपोजल, एंड देन देयर मस्ट बी सम एक्सटेंशन और देयर मस्ट बी सम प्रोग्रेस इन रिलेशनशिप। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। मुझे यहाँ पे लगता है कि ये भी, मुझे यहाँ पे लगता है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लगता है कि आप, हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा हैंग सिचुएशन में बैठे होते, थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके सेल्फ लव को लेके आप बहुत ज़्यादा डाउटेड या हैंग फील कर रहे थे। अब इस सिचुएशन में चेंज ऐसा आने वाला है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, अपनी फाइनेंसेस, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को जानोगे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए एक पर्सनालिटी, आपकी उससे कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी आपकी बूस्ट हो सकती है। और आपके लाइफ में ऐसा कुछ कोई पर्सन आने वाला है जो आपका सोलमेट है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स एनर्जीज हैं। रिटर्निंग बैक की एनर्जी, अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या आपके पार्टनर में से किसी के साथ अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, तो वो यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे आपका जो एनर्जी वो दिख रहा है कि आप इस वक्त अपनी फाइनेंसेस पे भी फोकस करोगे, अपने रिलेशनशिप पे भी फोकस करोगे, और जो भी आप एफर्ट्स ले सकते हैं, यहाँ पे मुझे एफर्ट्स से ज़्यादा यहाँ पे ये लग रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का मुझे ज़्यादा करके ये चीज़ें दिख रही हैं। 6 ऑफ कप्स को एक बार वापस क्लैरिफाई करते, प्लीज़ जस्ट गाइड मी 6 ऑफ कप्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल अबंडेंस दिखाई दे रहा है। और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके स्टैंड भी लेते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना, जो चीज़ को लेके मैंने पहले ही बोला गाइस, आप अभी इस वक्त अपने लिए या किसी काम को लेके आप स्टैंड लेंगे। ओके,
जो चीज़ करने से आपको डर लगता था या जो चीज़ के लिए आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो खुद के लिए हो या आपके करियर के लिए हो, यहाँ पे स्टैंड आप लेते हुए दिख रहे हैं। प्लीज जस्ट गाइड मी 5 ऑफ कप्स। ओके, किसी को आप बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं और आपका यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। आपकी पूरी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आप ये जो वेटिंग पीरियड है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो गए उस चीज़ के ऊपर वेट कर करके। प्लीज़ जस्ट गाइड मी 5 ऑफ कप्स एंड डेथ। देखते हैं क्या होने वाला है इसका फिर। प्लीज जस्ट गाइड मी 5 कप्स एंड डेथ। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उस एनर्जी से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने बोला ना, आप किसी को बहुत ज़्यादा, आपके मन में किसी चीज़ को लेके बहुत रिग्रेट है। ठीक है, और आप उस चीज़ को, मतलब हो सकता है आपके पार्टनर हो या आपकी कुछ स्पेशल विश हो या आपका कोई जॉब ऑफर हो, बिजनेस ऑफर हो, किसी भी चीज़ को लेके जो आपके लिए बहुत स्पेशल है उसको लेके आपको बहुत, आप मिस भी करोगे और आपको पछतावा भी होगा कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। वो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप की चीज़ें हो सकती है जिसमें आपने कहीं ना कहीं गलत कदम उठाया या आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है जिसका पछतावा होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका टाइम अभी टर्न हो रहा है और सडनली आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये जो नेक्स्ट 10 डेज है उसमें कहीं ना कहीं, देखिए 10 का ही नंबर आया, तो नेक्स्ट 10 डेज में मुझे ये भी लगता है कि आपका टाइम चेंज हो रहा है और सडनली जो चीज़ें आपसे दूर गई थी, चाहे वो आपका बिजनेस करियर ऑफर हो, जॉब ऑफर हो, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज हो या रिलेशनशिप की चीज़ें हो, कहीं ना कहीं सब जगह पे एक आपका लक स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज जस्ट गाइड मी 7 ऑफ सोर्ड्स। वाओ गाइज, यहाँ पे मैं अगेन यही बोलूँगी, जो चीज़ से आप दूर भाग रहे थे ना, जो चीज़ से करते हो आपको डर लग रहा था, आप वही चीज़ करने में फास्ट आगे जाने वाले हो। स्पीडीली उस चीज़ को एक्शन में आप बदलोगे। मतलब सपोज आपको एक कोई भी, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, करियर हो, लव रिलेशनशिप हो, कमिटमेंट हो, किसी भी चीज़ को लेके आप जो पीछे हट रहे थे ना, आप वो करने से डर रहे थे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डर रहे थे या कुछ अपॉर्चुनिटी लेने से डर रहे थे, वही चीज़ को आप अभी फास्ट भाग भाग के उस चीज़ के पास जाने वाले हो। डर तो दूर की बात, लेकिन आप उसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेशन महसूस करेंगे कि आप वेट नहीं कर पाएंगे और नेक्स्ट 10 डेज में वो आप चीज़ को कंप्लीट करके ही मानेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाह, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड आया है। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जो चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, आप दोनों के बीच में, अगर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में कुछ किसी भी तरीके के फाइट्स हुए थे, आपके पार्टनर हो या आपके फैमिली मेम्बर्स हो या आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड सर्कल हो, किसी के साथ भी अगर आपका मनमुटाव, झगड़े हुए थे जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया था, आप काफ़ी हद तक हर्ट हो गए थे, तो वो सारी चीज़ों से भी यहाँ पे निकलते हुए दिख रही है, बिकॉज दोनों कार्ड्स रिवर्स्ड है यहाँ पे। मतलब हार्ट चक्रा भी ओपन होगा और आपके फाइट्स भी रिजॉल्व हो सकते हैं। वैसे भी मैंने रोमांटिक प्रपोजल की तो बात की थी, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि डेफिनेटली यस बैलेंस आएगा गाइस। टेम्परेंस कार्ड है, टेम्परेंस इटसेल्फ शोज अ वेरी वेरी गुड बैलेंस। इससे मतलब टेम्परेंस बेस्ट कार्ड है बैलेंस का, तो वही कार्ड यहाँ पे आया है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉपरली बैलेंस आएगा, आपकी लाइफ में, आपके करियर में, सब जगह पे ये बैलेंस दिखता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके रिलेशनशिप में आपके फाइट्स हुए थे आपके फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्मोनियस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। मतलब मिड ऑफ, मतलब जैसे बोल सकते हैं 5 to 6 डेज में ये चीज़ें हो जाएगा। नेक्स्ट 10 डेज में कहीं ना कहीं आपका प्रॉपरली सेटअप वापस से ठीक हो जाएगा, जो भी चीज़ें बिगड़ गई थी, जो भी चीज़ें खराब हुई थी। 8 ऑफ कप्स, प्लीज एंजल्स गाइड मी। वैसे तो 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पे मुझे ये दिखता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने या आपने किसी ने एक ने मूव ऑन किया था, ठीक है, इस रिलेशनशिप से या किसी करियर अपॉर्चुनिटी से या किसी अपने फैमिली से कहीं ना कहीं मूव ऑन किया था आपने। फैमिली हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, बिजनेस, करियर, जॉब, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और आप उसके बारे में एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है। तो देखते हैं आप क्या चूज़ करोगे। 2 ऑफ वैंड्स, वाह, नया गाइस, आप एक न्यू, वाह गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ना आपके लाइफ में एक स्टेबल ऑफर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। वो फाइनेंशियल ऑफर हो सकता है, बिजनेस का, जॉब का, या आपके रिलेशनशिप में वापस एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो आप चूज करोगे स्टेबिलिटी को, आप चूज करोगे लॉयल्टी को, आप चूज करोगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को। तो आप कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन में स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म
जो जो भी सिचुएशन आप चाहते हो उसमें लॉन्ग टर्म आप लॉन्गिविटी बोलते हैं जिसको हम लॉन्जिविटी, तो उसमें आप वो सोचोगे ज़्यादा करके कि किस में आपको किस ऑफर में या किस इंसान में या किस ऑफर में आपको लॉन्जिविटी मिल सकती है, किस में आपको लॉन्ग टर्म सेटलमेंट मिल सकती है, किस में आपको एक तरीके की कमिटमेंट मिल सकती है, फाइनेंशियल और इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी मिल सकती है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी मिल सकती है, लॉयल्टी मिल सकती है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए आप डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, एक लास्ट कार्ड देखती हूँ उसका भी मैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी जस्ट वन कार्ड। ओके पूरा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे और कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को लेकर काफ़ी डेस्परेशन भी है, थोड़ा कंफ्यूज माइंड आपका है, लेकिन अब फिर भी डिसीजन तो आप ले लोगे क्योंकि आपको पता है कि आप जिस भी चीज़ को चाह रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेविल एनर्जी आई है जिसको दिखाता है डेस्परेशन। आप बहुत ज़्यादा उदास है उस चीज़ को लेकर, आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत चलती रहती है, आपको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलतियों का, कुछ चीज़ अपने मिस अपॉर्चुनिटीज़ का, कुछ ना कुछ आपसे जो गलत हुआ सारी चीज़ों का आपको रियलाइजेशन होने वाला है और आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि आप इस वक्त जो लॉस्ट फील करेंगे तो आप अपनी एनर्जी को वापस बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा कुछ मतलब बोल सकते हैं कि आप प्रॉपरली उसके बारे में सोचने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ना रिलेशनशिप में बोलो या रिलेशनशिप की बात करो तो मुझे यहाँ पे एक अगेन न्यू बिगनिंग दिख रही है, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप हो। न्यू बिगनिंग, कमिटमेंट, यू नो दिस इज going to something, your relationship or your life is going to the stage where you can find some settlement, find some stability। तो बेसिकली आपकी लाइफ में कमिटमेंट आने वाली है, आप कमिटमेंट दोगे, आपके पार्टनर देंगे, बट कमिटमेंट वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी आपके टूवर्ड्स। नेक्स्ट 10 डेज में प्लीज़ एंजल्स गाइड मी स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स स्कॉर्पियो नेक्स्ट 10 डेज कैसी रहेगी। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स टूवर्ड्स स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर बहुत होपफुल हैं, वो आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ये तो पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेके। देखिए ये इनका जो मुझे लगता है कि आपकी तरफ कोई एक्शन भी आ सकता है, लेकिन या फिर नहीं भी आया तो भी कहीं यस यस यस, बहुत ही पॉजिटिव है आपके पार्टनर आपको लेके। माय गॉड, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक 5D लेवल पे, जैसे स्पिरिचुअली ये पर्सन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली है। हो सकता है कि ये आपके ड्रीम में आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन जो है काफ़ी स्पिरिचुअल है और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आप और इनका जो कनेक्शन है वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की वजह से आपके वो ड्रीम में आ रहे हैं, उनके आप ड्रीम में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ड्रीम में देख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से टेलीपैथी आप दोनों के बीच में हो रही है। अंडरस्टैंडिंग, सोल टू सोल कनेक्शन आपका जुड़ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख पा रही हूँ। और देखते हैं क्या है एक दो कार्ड्स कि देखिए ऑलमोस्ट तीनों के तीनों कार्ड्स यहाँ पे पॉजिटिव है, चारों पॉजिटिव हैं, लेकिन तीनों उसमें से मेजर अरकानाज हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे। आपके पार्टनर जो है ना आपको बहुत स्पेशल मानते हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं गाइस। कहीं ना कहीं उनको अपनी गलतियों से, जहाँ पे आपको भी अपनी गलतियों का पछतावा है ना गाइस, इस पर्सन को भी अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं पछतावा हो सकता है। आप दोनों की वजह से, दोनों के बीच में जो फाइट्स हुए थे उसमें कहीं ना कहीं दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती है। तो ये चीज़, लेकिन आपके पार्टनर ओवरऑल में अगर देखूँ तो वो आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव भी है। इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिवनेस है उनके दिमाग में, दिल में, आपको खोने देना नहीं चाहते। जिस तरीके से आप उनका आपको जिस तरीके से बुरा लग रहा है तो उनको भी बुरा लग रहा है। ओके, देखते हैं उनके आपकी तरफ नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे। डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू अगेन, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। उनके हिसाब से आपके साथ आगे बढ़ना, शादी करना, ये सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं। और ये शायद 10 ऑफ वांड्स, मतलब इस वक्त ये काफ़ी ओवर बर्डन भी हो सकते हैं अपने काम की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा उस बर्डन को रिलीज़ करने के बारे में सोच रही है। पर्सन न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप दोनों के बीच में सिचुएशन ख़राब हुई है तो उस सिचुएशन को पूरा तोड़ के, या नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में जो भी है उसको ख़त्म करके ये पर्सन आपके साथ ना न्यू बिगनिंग चाहते हैं। दे वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू। ठीक है, और ये इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको अब लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में ज़्यादा जितना वेट करेंगे उतना कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। सो दे आर थिंकिंग टू लाइक कम टू यू एंड
कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वाला कार्ड है, रिस्क लेना चाहते हैं वापस इस रिलेशनशिप में, ये वापस आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हुई है उसको ख़त्म करके उसका बर्डन रिलीज करके न्यू बिगनिंग किया जाए। बट इस पर्सन को वे आउट नहीं मिल रहा है, सोच रहे कि हाउ टू प्रोसीड एंड व्हेन टू प्रोसीड, बिकॉज इनको नहीं सच में समझ में आ रहा है। कनेक्शन तो चाहते हैं, कॉन्टैक्ट तो करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर वे टू कम टू यू, टू रीच आउट टू यू। तो इस तरीके से उनकी एनर्जीज हैं। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं इस वक्त। स्कॉर्पियो के पार्टनर के मैसेजेस, थोड़ा हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे ना, थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं, आपके मैसेजेस भी देखते हैं और आपके पार्टनर के देखते, दोनों के देखते हैं, थोड़ा सा दोनों का फीलिंग्स पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके मैसेजेस थोड़े देखती हूँ, फिर आपके पार्टनर के भी देखती हूँ। देखते हैं आप आपके पार्टनर के बारे में नेक्स्ट 10 डेज में क्या सोचने वाले हैं। माई हार्ट इचेस फॉर यू, डेफिनेटली आप भी काफ़ी हो सकता है कि आप इस वक्त थोड़े स्टबन होके बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपका हार्ट भी कहीं ना कहीं पेन हो रहा है। योर हार्ट इज ऑल्सो एचिंग फॉर योर पार्टनर, ओके। और यहाँ पे क्या है, आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, वो उनको पता है क्या, मैंने बोला ना कहीं टेलीपैथी हो रही है आप दोनों के बीच में, आप एक दूसरे को के सोल को, उसकी फीलिंग्स को महसूस कर पा रहे हो, बिकॉज सोलमेट कनेक्शन है। और आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो उसी वजह से जो वाइब्रेशन हाई है, इंट्यूशन लेवल हाई है, उसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स, दूसरे के इमोशंस आप समझ पा रहे हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन शी टॉट मी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ अगर जो भी बिहेव किया, कहीं ना कहीं उनको आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको कुछ लेसन्स ज़रूर सिखाए। आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू, तो आप भी उनसे मतलब बात करने में या उनके पास जाने से डर रहे हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टूवर्ड्स, ठीक है। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, आई नो यू आर द वन फॉर मी, आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। तो इस पर्सन को काफ़ी डर है, इस पर्सन को इस चीज़ का डर है कहीं आप उनसे मूव ऑन ना हो जाओ। आप उनके पास नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको डर लगता है उनके पास पहुंचने को, आपको लगता है पता नहीं गुस्सा होंगे क्या होंगे, और उनको लगता है कि आप नहीं आ रहे, तो उनको लगता है कि आप उनसे मूव ऑन हो गए हो, ठीक है। बेसिकली आपके पार्टनर भी चाहते हैं आप उनसे बात करें, ठीक है। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड, मैंने बोला था ना ये पर्सन स्पिरिचुअल है, इनको कहीं ना कहीं अब पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें क्यों हुई, किस वजह से हुई, थर्ड पार्टी था, नेगेटिविटी था, या डिवाइन इंटरवेंशन था, डिवाइन प्लान था, जो भी था, इस पर्सन को उस चीज़ की जानकारी है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत एनालिसिस कर चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से इन्होंने इस चीज़ को समझा है। तो ठीक है, ये पर्सन आई वॉन्ट टू होल्ड यू, इस पर्सन को आपको होल्ड करके रखना है। अब हम देखते हैं ना आपके लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 10 डेज के लिए वृश्चिक राशि के लिए। प्लीज एंजल्स गाइड मी। take time to breathe out. What do you need to release? गाइस मुझे यहाँ पे लगता है ना आप कुछ ज़्यादा ही निगेटिव सोच रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ईगो पकड़ के रखा है, हो सकता है स्टबर्ननेस है, ईगो है, एंगर है, फियर है। तो जो भी निगेटिव इमोशंस आपने पकड़ के रखे ना, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा ब्रीद आउट, रिलैक्स हो जाइए। आप जितना ओवर थिंक कर रहे हैं, आप जितना ज़्यादा ही ईगो में बैठे हुए हैं, जितना ही आप उस चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सांस लीजिए, ब्रीद आउट, और टेक टाइम टू ब्रीद आउट, एंड उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। इतना ज़्यादा नहीं स्ट्रेस लेना या सोचना है, या इतना ज़्यादा ईगो एंगर नहीं रखना है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जैसे आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आने वाला है नेक्स्ट 10 डेज में। वैसे भी कई टॉवर कार्ड यहाँ पे भी आए थे, यहाँ पे भी आए, तो टॉवर कार्ड में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत मेजर सडन चेंजेस को कुछ आने वाले हैं, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। और एंड ऑफ साइकिल कंप्लीशन, कुछ नेक्स्ट 10 डेज में ना एक बड़ा चेंज, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, सडन चेंजेस, सडन अपॉर्चुनिटीज, सडन पॉजिटिव चेंजेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, आपको थोड़ा सा ना अपने नेचर को थोड़ा सा वार्मथ लानी है। आप बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं, या फिर आप जो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक अगर इस वक्त हो रहे हैं, या गुस्से में आ रहे हैं, तो आपको सिचुएशन में, जैसी भी सिचुएशन, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, पार्टनर हो, आपका वर्क प्लेस हो, वहाँ पे थोड़ा सा ना प्यार लाने की ज़रूरत है। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, टू उस सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे सिचुएशन को, और पूरा माहौल स्ट्रेस हो रहा है। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है जितना हो सके लाइटली लीजिए, ठीक है गाइस। अगर ये वीडियो आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रहा है, आपके साथ रिलेट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को पक्का प्रेस करना, और वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में मुझे बताना कि वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, आपके साथ कितना मैच हुआ, कितना रेजोनेट हुआ। और ये ऐसी टाइप की वीडियोज़ मैं बनाती रहती हूँ गाइस, आपके लिए 12 राशि के ऊपर वीडियोज़ बनाती हूँ, उसके नेक्स्ट 10 डेज के भी वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास पहुँचे तो सब्सक्राइब कीजिए,
कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, शेयर कर सकते हैं आप। और आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए, कैंडल हीलिंग्स के लिए, लव स्पेल्स, मनी स्पेल्स के लिए, थर्ड पार्टी रिमूवल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेगेटिविटी रिमूवल रेमेडीज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।